हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। दशहरा और नवरात्रि हर साल आते हैं, पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? जबकि नवरात्रि माँ दुर्गा की साधना और शक्ति का आह्वान है और दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है? राम ने रावण पर विजय कैसे पाई, इसका रहस्य छिपा है माँ दुर्गा की साधना में। आज हम यही रहस्य आपको बताएंगे। शास्त्रों में कहा गया है, देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी शक्ति का स्रोत माँ दुर्गा ही है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में आता है कि देवता जब महिषासुर से हार गए तो उन्होंने दुर्गा की आराधना की। 9 दिन तक साधना करके उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और फिर विजयी हुए। नवरात्रि का मतलब है 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करना। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। शक्ति, साहस, बुद्धि और धैर्य की। इन 9 दिनों में हम केवल देवी की पूजा ही नहीं करते, बल्कि आत्मा को शक्ति देते हैं। जैसे एग्जाम से पहले तैयारी करनी होती है, वैसे ही जीवन की बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले आत्म शक्ति को जगाना पड़ता है। और वही समय है नवरात्रि का। नवरात्रि तैयारी का समय है। रामचंद्र जी ने भी युद्ध से पहले माँ दुर्गा की साधना की थी। कलिका पुराण और ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध करने से पहले देवी माँ की पूजा की थी। बंगाल में इसे अकाल बोधन कहा गया है। जनरली दुर्गा पूजा शरद ऋतु में नहीं थी, बल्कि बसंत ऋतु में होती थी। लेकिन रामचंद्र जी ने शरद ऋतु में 9 दिन की दुर्गा पूजा की थी और तभी से शरदीय नवरात्रों की परंपरा आरंभ हो गई। इससे पता चलता है कि रामचंद्र जी की विजय माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। रामचंद्र जी की दुर्गा पूजा की साधना का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण और लोक परंपराओं में मिलता है। कथा के अनुसार राम जब रावण से युद्ध करने वाले थे तो उन्हें लगा यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि रावण तो बहुत शक्तिशाली था और 10 सिर वाला था, असीम शक्तियों का मालिक था। तब रामचंद्र जी ने माँ दुर्गा की साधना शुरू की। उन्होंने 108 नीलकमल माँ दुर्गा को चढ़ाए। जब गिनती की तो एक कमल कम निकला। तो रामचंद्र जी ने सोचा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी आंख ही अर्पित कर दूं। परंतु जैसे ही रामचंद्र जी अपनी आंख निकालने लगे, माँ दुर्गा प्रकट हो गई और उन्होंने रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राम, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, विजय निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी। इस कथा से हमें पता चलता है कि भक्ति में सबसे बड़ा बल समर्पण और त्याग है और यही कारण है इस पूजा को अकाल बोधन कहा जाता है। मतलब समय से पहले दुर्गा का आह्वान करना। और यहीं से शरदीय नवरात्रों की परंपरा शुरू हुई। रामचंद्र जी ने माँ दुर्गा से शक्ति पाई और अपनी सेना से रणनीति बनाई। वानरों की साधारण टोली को भी उन्होंने विश्वास और प्रेरणा से शक्तिशाली बना दिया। हनुमान जी का साहस, जामवंत की बुद्धि और लक्ष्मण जी के धैर्य, सब ने मिलकर काम किया। रामचंद्र जी ने सिर्फ ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी टीम पर भी भरोसा किया। तो यही वजह है कि रामचंद्र जी की जीत हुई। इससे हमें पता चलता है कि जीवन में जीतने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी और टीम वर्क भी जरूरी है। तो अब आप समझे नवरात्रि और दशहरा क्यों जुड़े हैं? क्योंकि 9 दिन साधना और आत्मशक्ति की तैयारी के थे और 10वां दिन
विजय और परिणाम का था। देवी भागवत पुराण कहता है, जो नवरात्रि में देवी की उपासना करता है वह हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी नवरात्रे हमें शक्ति देते हैं और दशहरा उस शक्ति से पाई गई जीत का उत्सव है। क्यों, आप समझे ना? नवरात्रि और दशहरा अलग अलग पर्व नहीं है, यह एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। एक तो तैयारी और दूसरा सफलता। रामचंद्र जी ने नवरात्रों में शक्ति प्राप्त करके दशमी के दिन रावण का वध किया था, इसलिए दशहरे को विजयदशमी कहते हैं। इस तरह माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि शक्ति बाहर मत खोजो, अपने अंदर जगाओ। और राम हमें सिखाते हैं शक्ति का उपयोग धर्म और सत्य के साथ करो। और दशहरा हमें याद दिलाता है कि विजय हमेशा सत्य की होती है। तो फिर इस बार दशहरा और नवरात्रि पर सिर्फ रावण का पुतला मत जलाइए, अपने अंदर के रावण को जलाइए, जो कि है क्रोध, अहंकार, आलस और लोभ। जय माता दी, जय श्री राम। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।